अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 16.2 जो कि है हमारे अल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर से, जो कि चैप्टर नंबर 16 है हमारा सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स का। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि हमें गिवन क्या क्या और हमने फाइंड क्या करना है। स्टेटमेंट से इसके साइनोसॉइडल एसी, साइनोसॉइडल एसी का मतलब ये है कि अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है। और साइनोसॉइडल का वर्ड ना भी होता तो इट इज़ अंडरस्टूड के जो एसी की वेव फॉर्म आती है आउटपुट, जो कि हम अल्टरनेटिंग करंट में भी पढ़ चुके हैं, वो क्या होती है साइनोसॉइडल। इट हैज़ अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 15 एम्पेयर। अब कहीं पे इसने करंट का वर्ड यूज़ नहीं किया, लेकिन यहाँ पे एक तो यहाँ पे एसी जो है शॉर्ट फॉर्म किसकी, अल्टरनेटिंग करंट की। दूसरा, अगर हम जो है वो यूनिट पे देखें तो हमें साफ पता चल रहा है कि ये हमें क्या बता रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। अच्छा स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से समझा करें, क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर ही जो है वो आपको जो है वो सोल्यूशन का हिंट गिवन होता है। तो हमें पता है कि हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम प्रॉब्लम नंबर 16.1 में देख चुके हैं, दैट इज आई नोट। अब वो कितनी है, 15 एम्पेयर्स। व्हाट आर इट्स आरएमएस वैल्यूज, हमने इस करंट की जो है वो आरएमएस वैल्यू फाइंड करनी है। एक बात तो ये हो गई, ठीक है। इसको जो है वो हम जो है वो आरएमएस वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है, इसको हम टू फाइंड के अंदर जो है वो लिख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ हमने क्या फाइंड करनी है, हमने फाइंड करनी है आई आर एम एस, और हमें पता है कि हम आर एम एस को जो है वो सबस्क्रिप्ट में शॉर्ट में लिखते हैं। आई आर एम एस एक तो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। दूसरी बात वो हमसे कह रहा है इफ़ द टाइम इज़ रिकॉर्डेड, कि अगर हम जो है वो टाइम रिकॉर्ड करना शुरू करें फ्रॉम द इंस्टेंट, उस मोमेंट पे, ख़ास पॉइंट पे, किसी ख़ास इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर हमने जो है वो टाइम रिकॉर्ड करना शुरू किया है, कब किया है, फ्रॉम द इंस्टेंट द करंट इज़ ज़ीरो एंड इज़ बिकमिंग पॉजिटिव। अच्छा, अब एक्चुअली हमें पता है कि अगर आप थोड़ा सा अपने माइंड में लेके आए, थोड़ा सा जहन में रिमाइंड करें कि जो हमने अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के एंड पे, जो हमारे टॉपिक के एंड पे एक वेव फॉर्म हमने स्टडी की हुई है, तो हमें पता है कि वो हमारी मी जो है वो जो वैल्यू होती है वो हमारी ज़ीरो से स्टार्ट होती है और पीक जो है वो पॉजिटिव की तरफ जो है वो बढ़ती है। अगर हम इसको इस तरह से जो है वो ड्रॉ करके देखें तो ये वो बात कह रहा है कि यहाँ पे चूँकि करंट की वैल्यू क्या है, ज़ीरो, कि करंट जो है वो अपनी पॉजिटिव पीक की तरफ जाना शुरू, इस लम्हे में हमने क्या, इस इंस्टेंट पे हमने क्या शुरू किया, हमने इस इंस्टेंट पे जो है वो करंट को टाइम नोट करना शुरू किया, जब जो है वो करंट जो है वो बढ़ रहा था, किस तरफ जा रहा था, ज़ीरो से पॉजिटिव पीक की तरफ। और हमें पता है कि पॉजिटिव पीक पे जाने के बाद वो फिर जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो कम होती है, देन नेगेटिव पीक की तरफ जो है इंक्रीज़ करिए, सो ऑन। खैर वो इससे रिलेटेड नहीं है। तो ये इसका कहने का मतलब ये कि हमने टाइम जो है वो किस टाइम पे रिकॉर्ड किया, फ्रॉम द इंस्टेंट द करंट इज़ ज़ीरो एंड इज़ बिकमिंग पॉजिटिव। अच्छा, व्हाट इज़ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो करंट की वैल्यू है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू, और ये फिक्स है, ठीक है, ये फिक्स है। लेकिन जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो टाइम के साथ जो है वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमने किस टाइम पे निकालनी है, आफ्टर 1/300 सेकेंड। अच्छा, अब आप लोग थोड़ा सा परेशान है, ये क्या चीज़ है 1/3? अब उसने जो है वो सिर्फ जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स है, लेकिन उसने जो है वो फ्रैक्शंस में दे दिया है, पॉइंट्स के अंदर नहीं दिया, ठीक है। तो टाइम हमने लिख लिया, दैट इज़ टाइम कितना गुजर गया, 1/300 सेकेंड, और उस इंस्टेंट पे जो है वो हमने करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है, सो इसके साथ ना तो नोट आएगा और ना ही ये आरएमएस वैल्यू, सिंपली ये क्या आ जाएगा, आई, एंड दैट इज इंस्टेंटेनियस करंट। गिवन द फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये हमारे जो है वो आगे काम आएगा ये डाटा, गिवन द फ्रीक्वेंसी इज़ 50 हर्ट्स, जबकि फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्स हो। तो सबसे पहले हमें क्या उसने फाइंड करने के लिए कहा था, आरएमएस वैल्यू। तो हम पहले आरएमएस वैल्यू का ये फार्मूला जो है वो लिखते हैं। हम प्रीवियस प्रॉब्लम यानी प्रॉब्लम 16.1 में भी देख चुके हैं। और आरएमएस वैल्यू फाइंड करने का जो शॉर्ट फार्मूला, एक तो है ना कि 1/√2 से जो है वो मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1/√2 किसके इक्वल होता है, 0.7 के टाइम्स आई नॉट। तो ये फार्मूला है किसका, आरएमएस वैल्यू फाइंड करने का। तो हम इसके अंदर जो है वो वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा आई आर एम एस विल बी इक्वल टू 0.7 मल्टीप्लाई बाय 50
15, क्योंकि हमारी जो पीक वैल्यू क्या थी, मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, 15। तो अगर आप कैलकुलेटर्स जो है वो अपने यूज़ करें और देखें 0.7 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो आंसर वुड बी 10.5। तो ये आंसर जो है वो यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा, आंसर 10.6 नहीं 10.5 आता है, ठीक है। एंड दिस इज़ द RMS वैल्यू ऑफ करंट। तो करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पेयर्स। सो ये हमने एक पार्ट तो जो है वो सॉल्व कर लिया, दैट इज़ 10.5 एंड डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट्स जो कि है एम्पेयर्स, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी RMS वैल्यू तो बहुत आसान थी फाइंड करना, तो ये हमने जो है वो इसको फाइंड कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमसे उसने कहा इंस्टेंटेनियस करंट के लिए ना। तो स्टूडेंट्स इंस्टेंटेनियस करंट जो हमने फाइंड करना है, तो हम पहले क्योंकि इसकी जनरल एक इक्वेशन लिख लेते हैं जिसके अंदर जो है वो हम जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस करंट की जो है वैल्यू लिखने का जनरल फार्मूला चैप्टर के अंदर हम पढ़ चुके हैं, दैट इज़ I इज इक्वल्स टू, इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम करंट जो होता है I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन, हमने जो फार्मूला पढ़ा है जनरली पढ़े तो हमने दोनों ही है, साइन ओमेगा टी, लेकिन थोड़ा सा जो अगर जब आप जाके प्रीवियस देखें तो हमारा डाटा जो हमें गिवन है वो हमें इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन है, वो हमें जो है वो ओमेगा की टर्म्स में गिवन नहीं है। सो हमें फार्मूला भी कौन सा यूज़ करना चाहिए, हमें जो है वो ये वाला फार्मूला नहीं बल्कि हमें ओमेगा की जगह पे क्या लिखना चाहिए, ओमेगा का रिलेशन फ्रीक्वेंसी के साथ होता है 2πf। ओमेगा क्या होता है 2πf। तो हमारी क्वेश्चन जो है वो थोड़ी सी मॉडिफाई होके क्या हो जाएगी 2πf एंड देन मल्टीप्लाई बाय टी। अब अगर आप इस फार्मूले को गौर से देखें तो हमारे पास I नोट भी गिवन है, 2π से हमने इसको मल्टीप्लाई करना एंड देन फ्रीक्वेंसी उसने हमें लास्ट पे बताई थी 50 हर्ट्ज और टाइम हमारे पास है 1/300। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ जो है वो बड़े ध्यान से जो है वो नोट कीजिएगा कि ये सारे का सारा जो है दिस इज आर्गूमेंट ऑफ साइन, यानी कि सारे का सारा साइन का आर्गूमेंट है। तो हमारे पास अगर हम वैल्यूज़ जो है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं तो I नोट की वैल्यू है हमारी 15 एंड देन हमारे पास है साइन 2। अब क्योंकि हमारी ज़रा वैल्यूज़ हमने सब्स्टिट्यूट करनी है 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय हमारे पास है 50 एंड मल्टीप्लाई बाय टाइम जो हमें गिवन था एट द इंस्टेंट, जिस इंस्टेंट पे हमने फाइंड किया दैट वाज 1/300। तो यहाँ से बहुत सिंपल हो जाता है अगर जो है वो हम थोड़ा सा कंसंट्रेट करें बजाय इसके कि इतना लंबा हम सॉल्व करें। तो दिस 0 विल बी कैंसल आउट विद दिस एंड इट विल बी 5 6 एंड 2 एंड देन 3। सो हमारे पास रह जाएगा बच्चों 15 साइन π/3, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा जो है वो कंफ्यूज हो गए कि π/3 क्या होता है तो जो हमारे पास जो है वो रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको याद हो, चले हम यहाँ पे इसको जो है वो मैं आपको बता दूँ कि क्या मेथड क्या था हमारा, कि हम जो है वो क्या करते हैं, ये हम जो है वो मैट्रिक लेवल पे सीख चुके हुए हैं वैसे तो, कि अगर हमने जो है वो रेडियन से किस में जाना डिग्रीज में तो हम जो है वो करते क्या हैं, हम 180/π से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो पाई से क्या हो जाएगा कैंसल एंड दिस विल बी इक्वल टू 60 डिग्रीज। सो एक्चुअली दिस इज 15 साइन 60 डिग्रीज। तो अगर आप जो है वो बच्चों कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करें तो आएगा, साइन को जब हम 60 से करते हैं, वैसे तो आपको इसकी वैल्यू जो है वो ज़बानी याद होनी चाहिए, तो ये होता है 0.866 और जब आप इसको जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे फर्दर 15 के साथ तो हमारा रिजल्ट आएगा 12.99। तो ये हमारे पास आ गई इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, जो कि कब थी, जब हमारा टाइम कितना हो चुका था 1/300 सेकेंड जो है वो हो चुके थे, ठीक है। दैट इज़ 12.99 एम्पेयर्स आएगा, ठीक है। इस बात को अच्छी तरह से जो वो समझ लीजिए कि हमने यहाँ पे क्या किया था, 2π 2 की जगह 2 एंड पाई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की थी 50 एंड टाइम था 1/300। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास सिर्फ रह गया था π/300
3। ये जो है वो इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये जो मैंने एक्स्ट्रा ये जो बात बताई है, ये सिर्फ जो है वो आपको रिमाइंड करवाने के लिए कि आप कैसे जल्दी से जो है वो उसको डिग्रीज में कर सकते हैं ना। तो अगर जो है वो पाई का होने का मतलब ये कि इस टाइम एंगल जो है वो किस में, रेडियंस में। सो आप जो है वो इसको कन्वर्ट कर लीजिए डिग्रीज में, तो आप सिंपली 180 और पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 60। तो साइन 60 जो कैलकुलेटर से आप इजीली फाइंड करें और देन जो है वो आप इसको मल्टीप्लाई करें 15 से, तो आंसर आएगा 12.99। और यही जो है वो हमारा आंसर जो है वो राउंड ऑफ होके क्या हो जाएगा फाइनली, इसको आप कह सकते हैं 13.0 कह लें या सिंपली 13 कह लें। तो ये हमारे पास हो गया 13 एम्पेयर्स, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये प्रॉब्लम जो है वो अच्छे से जो है वो समझ में आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।